सर आज यूनिक फाउंडेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल यूनिक फाउंडेशन और शाइन एग्जीबिशंस जो है एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एक हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंदर ये हमारे नॉर्थ ईस्ट ऑफ मैसूर के अंदर जो इलाके हैं, खुसूसन हमारे ये मुस्लिम इलाके, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त स्किल है और वो भी औरतों के अंदर है। लेकिन वो स्किल और उनका जो टैलेंट है वो उस हद तक ही है कि उसे उन्होंने कहीं भी उसे शाया नहीं कर सक रही, उन्होंने नुमाया नहीं कर सक रही। अब बात यहाँ पर ये आती है कि किस तरह से इनका जो स्किल है और इनका जो टैलेंट है और इनके जो सर्विसेज हैं उसे मेन स्ट्रीम में लाना। असल मकसद यूनिक फाउंडेशन और शाइन एग्जीबिशंस का इनका जो टैलेंट, इनका जो स्किल है उसे सही एक प्लेटफॉर्म के जरिए से उसे लोगों के सामने, मेरा बोलने का मतलब है यहाँ पर ये जो औरतें हैं घरों के अंदर अपनी छोटे छोटे उनके कारखाने हैं, जिसके अंदर जो है वो बहुत अच्छी शो पीसेस बनाती है और बहुत सारे उनके ऐसे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर उनको जो है FSSAI से जो है उनको ये मिलने के बावजूद भी उसे प्रॉपर उनको लॉन्च करने के लिए उनको सही तरीके से एक ये नहीं मिल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मर्तबा चंद महीनों के पहले हमारे शाइन एग्जीबिशन के अजमत भाई साहब जो है यहाँ बनी मंटप में JC फंक्शन हॉल में जो है एक एग्जीबिशन 2 दिन का मुनक़्क़द किए गए थे। उस एग्जीबिशन के अंदर जो है माशाअल्लाह मैसूर सिटी के सराउंडिंग से माशाअल्लाह कस्टमर्स जो है वहाँ पर जो चीज़ों को नुमाया किया गया था उसे लेने के लिए जो है आए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा एक माहौल बना और वहाँ से जो है बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज, एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारी ये जो एंटरप्रेन्योर वुमेन्स, जो एंटरप्रेन्योर औरतों को जो है वहाँ से बहुत सारा मिला। उसके साथ साथ में माशाल्लाह उनका बिजनेस भी बड़ा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसी आने वाले फरवरी 4 और 5 जो सैटरडे और संडे को जो है इस मरतबा जो है रियो मेरिडियन जो 3 स्टार होटल हमारे इस सयाजा रोड मेकरी सर्कल में है, वहाँ पर जो है मुनक़्क़द किया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग जानते हैं जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर हमें दिए हैं, हक सबके लिए, मतलब हर चीज़ का हक, पहनने का, खाने का, पीने का, इसी तरह कमाने के लिए भी है ना, सबको भी एक हक बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। सो इसको सामने रखते हुए जिस तरह हमारे सीनियर एडवोकेट जनाब मुदस्सिर अली खान साहब आपके सामने रखे, वुमेन्स को, मतलब औरतों को, औरतें आज माशाअल्लाह हुनर में बहुत आगे हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं होने के हिसाब इसलिए वो लोग पीछे हैं, उनको सही रास्ता नहीं दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से यूनिक फाउंडेशन इस सेक्टर में, जिसे स्किल बोलते हैं, स्किल सेक्टर में तकरीबन अब तक तकरीबन 600 से ज़्यादा वुमेन्स को एम्पावर करके अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसा कि हेल्थ केयर आप ले लो, IT ले लो, बहुत सारे हमारे माँ बहनें अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारे IT सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। इसी तरह पिछले 2 साल पहले हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक लोन का जो है एक स्कीम जो गवर्नमेंट के कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जो ये हुआ, क्या अनाउंस हुआ था जियो के हिसाब से, उसमें तकरीबन 70 पर 5 औरतें को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन का अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह लेना है, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे रेडी करना है और कौन कौन से अलग अलग बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट। देखो बहुत सारे हमारे पर्दानशीन बहनें हैं जो
फैक्ट्रियां, मतलब पापड़ बनाने की फैक्ट्री हाथ से कर रहे हैं, ओके, उनके लिए मशीन्स और दीगर बिजनेस जैसे चप्पल मैन्युफैक्चरिंग का छोटा एक यूनिट, इसके मशीन्स, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से बहुत सारे स्कीम्स हैं। जिस तरह केएमडीसी में बोला, इसी तरह एमएसएमई बोल के है, दूसरे दीगर बहुत सारे अलग अलग, देखो सीएफटीआरई ले लो आप, सीएफटीआरई से बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो ऐसे बहनें जो भी घर में बैठकर कर रही हैं उनका मतलब अपस्केल बिजनेस को, देखो एक लेवल से दूसरे लेवल को लेके जाने को अपस्केलिंग बोलते हैं। सो ये कैसे करना है, ये चीज में थोड़ी बहुत नॉलेज कम होने की बुनियाद पर हम लोग पीछे हैं, लेकिन हुनर के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में आप जाकर देखें तो मेहंदी डिजाइन हो, ब्यूटिशियन हो, बुटीक हो या कोई और सेक्टर ले लो, सब में भी माशाल्लाह टैलेंटेड है, लेकिन उनको सही रास्ता दिखाने के लिए कोई भी एक उनको सही निजाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम को यूनिक फाउंडेशन ने तकरीबन 5 साल से ज्यादा से कम करते हुए, लेकिन प्रॉपरली अल्हम्दुलिल्लाह ये करते हुए आ रहे हैं। आज ये जो हमारे अजमत भाई जो शैन एग्जीबिशन का जो ये इनका विजन भी यही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के साथ कोऑपरेट होकर यूनिक फाउंडेशन से ये क्या चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेशली सबके लिए है, जेंट्स के लिए भी है, ऐसा नहीं कि जेंट्स के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए भी है, लेकिन स्पेशली वुमेन के लिए एम्पावर करने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें उनके टैलेंट को सामने रख सकते हैं। इंशाअल्लाह इस एग्जीबिशन में हमारे कर्नाटका स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो मैसूर के जो डीएसडीओ, डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं, इंशाल्लाह वो भी मौजूद रहेंगे। वो वहां पर आकर देखेंगे कि क्या क्या स्किल्स हैं। सो हो सकता है कि वहां पे प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट को भी उनको पिच करने के लिए, मतलब इन्वेस्टर्स बोलते हैं पिच, उनके बिजनेस को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आकर वहां पर देखेंगे, देखकर उनके स्किल को नेक्स्ट लेवल को लेके जाने के लिए उनको जो भी है इन्वेस्टमेंट के लिए उनको हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह ये सब प्लानिंग किए हैं, आप जो भी देख रहे हैं इंशाल्लाह। जिस तरह अभी आने वाली 4 और 5 तारीख को फरवरी को रियो मेरिडियन जो होटल मेकरी सर्कल, जिसे हाईवे सर्कल पहले बोलते थे, उसे मेकरी, एक्चुअली मेकरी सर्कल है नाम उसका, वहां से नजदीक रियो मेरिडियन जो ग्रैंड मर्क्योर के बाजू में है, वहां पे इंशाल्लाह 2 दिन का एग्जीबिशन रहेगा। जितने भी लोग देख रहे हैं ऐसे मतलब एग्जीबिशंस को आकर जो न्यू टैलेंट है उनको एनकरेज करें, दूसरे लेवल तक लेकर जाने के लिए आप सब लोग सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल। ये मेरा लास्ट इवेंट भी जो था माशाल्लाह उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम पूरे पर्दा नशीन बहनें थे। देखो हर इंसान की ज़रूरत है, ठीक है, हर इंसान का घर चलना है। माशाल्लाह हमारे जो मस्तूरात हैं, हमारे सराउंडिंग के जो मस्तूरात हैं, बाकायदा पूरे पर्दे के साथ अपना कारोबार करें, ठीक है। इस्लाम में कोई रिस्ट्रिक्शन क्या भी नहीं है, बेपर्दा होना रिस्ट्रिक्शन है। बाकायदा पर्दे में, आप पर्दे में रहते हुए माशाल्लाह मेरा लास्ट इवेंट में भी जो जितने भी मस्तूरात थे बाकायदा पर्दे में वो अपना इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो मैं चाहता हूँ सबको, जितने भी मेरे माँ बहनें हैं जो उनके पास टैलेंट है, वो घरों से बिजनेस कर रहे हैं और घरों से उनके पास या कोई मेहंदी डिजाइनिंग का टैलेंट है, कोई कैटरिंग का टैलेंट है, उनको चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश यही है, शैन एग्जीबिशन और यूनिक फाउंडेशन वालों की कोशिश यही है कि हमारे मस्तूरात को आगे लेके आए, एक अच्छे प्लेटफॉर्म में लेके आए, ताकि उनको आगे जाके कभी है ना अफसोस ना होए कि हमारे टैलेंट को हम क्यों सामने नहीं लेके आए। कि उनका टैलेंट अगर सामने आएगा, उनके घर के अखराजात जो है ना पूरे होंगे, वरना है ना वो परेशान रहेंगे। टैलेंट रहने के बावजूद भी, उनके पास इल्म रहने के बावजूद, टैलेंट रहने के बावजूद, फिर भी वो अगर 4 दीवारी में उसको रख लेंगे तो अवाम के सामने नहीं आएगी। तो तमाम जो भी हैं, जो भी मजहब के मस्तूरात हैं, माँ बहनें हैं, मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो मैसूर के मस्तूरात जिसके पास टैलेंट है, हम इंशाअल्लाह नेशनल लेवल को भी है ना प्रमोट कर सके, कि इनके बिजनेस को बढ़ा सके। या आगे आएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। आप लोग आगे बढ़ो इंशाल्लाह। आप पूरा सपोर्टिव यूनिक फाउंडेशन से की तरफ से तो पूरा सपोर्ट है। उनका तो मेन मोटो यही है कि कौम की खिदमत करे।
वुमेन एम्पावरमेंट, उनको आगे लेके आए, इस तरीके से आगे लेके आ सकते वो उनकी पूरी कोशिश है। हमारा भी मकसद ये, इसमें कमाना नहीं है, हमारे कौम को आगे लेके आना है। मेरा मोटो ये है कि हमारे शहर को दूसरों के शहर के माफिक बना दे। देखो बेंगलुरु में हर हफ्ते इवेंट होता है, हर महीने इवेंट होता है। हमारे मैसूर में ऐसे कोई इवेंट नहीं होते हैं। हमारे शहर को भी उस हिसाब से बनाए कि दूसरे शहरों से लोग इधर आए, दूसरे शहर से लोग आके अपना टाइम स्पेंड करने के लिए मैसूर आए। वैसे तो टूरिस्ट स्पॉट है हमारे मैसूर में, देखो पैलेस देखने के लिए जितने भी टूरिस्ट विजिट के लिए आते हैं, लेकिन हम हमारे सराउंडिंग ऐसे बनाए, ऐसे चीज बनाए कि लोग हमारे एरिया में आने वाले बने, खुशी से वो उनके खुशी के साथ वो हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट हो। और तमाम अवाम को मैं गुजारिश करता हूं, जिसके पास जिस तरीका का भी टैलेंट हो, बेझिझक बेहिसाब आप है ना जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कांटेक्ट करें, और मुनासिब रेट पे काउंटर रहता है पूरे ईयर, यानी सालों तक आपका है ना कनेक्शन कस्टमर से आपको हो जाएगा। वो आपको घर बैठे ऑर्डर करके अपना चीज मंगा सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जो पूरे अवाम को आप पेश कर सकते हैं। और तमाम दूसरी अवाम से गुजारिश करता हूं, हमारा पैसा कहीं दूर जगह पैसा लगता है, बेफजूल की जगह भी लगता है। आपका कीमती वक्त, आपका पैसा नहीं, आपका कीमती वक्त लेके इस इवेंट में शिरकत करें, ताकि हमारे कौम के मस्तूरात को हम खुद एनकरेज करके आगे बढ़ाएं। सर एक सवाल है जी, ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी इजलास कर रहे हैं, ये दूसरा है जी सर। पहले जो इजलास हुआ, जो आपका प्रोग्राम हुआ, उसमें जो है कितनों को कामयाबी मिली और आपका प्रोग्राम कितना कामयाब हुआ? जी माशाल्लाह कामयाब, हमारा इवेंट तो माशाल्लाह 100% कामयाबी था वो, और माशाल्लाह बहुत जनों को उससे फायदा भी हुआ। उसमें बहुत सारा, मेरे अराउंड 85 स्टॉल्स थे, 85 स्टॉल्स थे। उसमें माशाल्लाह 35 स्टॉल नए थे, 35 लोग नए थे इस फील्ड के लिए। उनको घर बैठे, बहुत सारों को घर बैठे ऑर्डर मिलने लगे। अभी भी वो कारोबार बरकरार है। वो तो खुशी से मेरे अगले इवेंट का इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप है ना हमारे मैसूर को भी बेंगलुरु जैसा बनाओ, कि हमारे गली में टैलेंट भरा हुआ है, हमारे टैलेंट को सही दाम पे लेने वाला नहीं है। इस वजह से आज हमारे जो सराउंडिंग है ना, सब परेशान है। टैलेंट मैसूर में भरा, आज हर इंसान है ना पढ़ा लिखा भी हो, पहला स्टेप बेंगलुरु पे रखता है। कारोबारी हो, बोलता है कि बेंगलुरु में अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैसूर में क्यों? मैसूर में हम खुद बनाए नहीं, वरना मैसूर में उससे ज्यादा रिस्पांस मिलेगा। मैं चाहता हूं अवाम को, आपका कीमती थोड़ा वक्त हमें दो, कीमती वक्त दो, इंशाअल्लाह हमारे मैसूर सिटी को भी उस लेवल पे लेके जाएंगे। बढ़िया। आखिरी में जो 4 और 5 का पूरा प्रॉपर एड्रेस आप भी बोल दें। हमारा जो इवेंट है 4th और 5th और फरवरी, रियो मेरिडियन होटल नियर मेकरी सर्कल के पास, सयाजी रोड।